जब उसने लड़की की कमर पर चमकते तारे का निशान देखा तो अध्यक्ष को भय के साथ एहसास हुआ कि वह वही है जिसे वह 30 वर्षों से खोज रहा था। वह तुरंत उसे अपने घर ले आया ताकि श्राप को तोड़ा जा सके। अध्यक्ष के परिवार पर पीढ़ियों से श्राप था और कोई भी मुखिया 30 साल से अधिक जीवित नहीं रहता था। केवल वही इसे तोड़ सकता था जो ऐसे स्त्री से मिले जिसकी कमर पर सितारे का निशान हो, जो उसके शरीर पर मौजूद अर्धचंद्र के निशान से मेल खाए। 7 दिन और 7 रातें साथ बिताने से ही श्राप टूट सकता था, लेकिन कीमत यह थी कि एक जिएगा और दूसरा मरेगा। जैसे जैसे उसका 30वां जन्मदिन पास आ रहा था, उसे डर सता रहा था कि अगर वह अपनी नियति नहीं खोज पाया तो मर जाएगा। वह हर दिन ऐसी सैकड़ों लड़कियों को बुलाता जिनकी कमर पर निशान हो, पर कोई मेल नहीं खाई। कुछ ने तो झूठ भी बोला और अध्यक्ष ने उन्हें मरवा दिया। तभी बाहर शोर मचा और लड़की की सौतेली माँ ने उसे अध्यक्ष के सामने धक्का दे दिया। अचानक सामने आई लड़की को देखकर अध्यक्ष ने उसे मारने की तैयारी कर ली, पर तभी उसके निशान से सुनहरी रोशनी निकली। अध्यक्ष को झटका लगा कि वही उसकी नियति थी और उसने उसे हवेली ले जाने का निश्चय किया। डर के मारे लड़की पीछे हट गई और भले ही वह रुकी रहने की भीख मांगती रही, अध्यक्ष ने अपनी निशानी उसकी ओर बढ़ा दी। जैसे ही दोनों निशान एक दूसरे से छुए, वह पागल हो गया और उस पर झपट पड़ा। हंगामे में लड़की ने चाकू उठाकर अपनी गर्दन पर रखा। तभी अध्यक्ष को होश आया और उसने उसे जाने दिया, लेकिन उसके बारे में जांच करने को कहा। तभी लड़की को अस्पताल से कॉल आया कि उसके पिता ने आत्महत्या की कोशिश की थी, मगर वे बचा लिए गए। साथ ही उन्हें एक उपयुक्त गुर्दा भी मिल गया। लेकिन इससे पहले कि वह राहत की सांस लेती, अध्यक्ष सामने आ गया और उसने खुलासा किया कि यह सब उसी की योजना थी। उसने लड़की से साथ रहने का प्रस्ताव रखा और लड़की ने मजबूरी में हाँ कर दी। कुछ ही समय बाद शादी का दिन आ गया, लेकिन वह अब भी तैयार नहीं थी। तब एक ईर्ष्यालु महिला जो अध्यक्ष से प्रेम करती थी, उससे छुटकारा पाने को तैयार हो गई। उसने लड़की से कहा कि अध्यक्ष उसे बस एक उपकरण की तरह इस्तेमाल कर रहा है और अंत में उसे छोड़ देगा। लड़की अंदर से टूट गई और भाग जाना चाहा, लेकिन अध्यक्ष ने उसके पिता की जान की धमकी दी, जिससे वह फिर मजबूर हो गई। नियमों के अनुसार श्राप तोड़ने के लिए उन्हें 7 दिन और 7 रातें एक साथ एक कमरे में बिताने थे, लेकिन गलती से लड़की निषिद्ध कक्ष में चली गई और उसी समय उस ईर्ष्यालु महिला ने एक 30 साल पुरानी पवित्र दीपक तोड़ दी और लड़की पर दोष मढ़ दिया। यह सुनते ही परिवार के मुखिया ने उसे दंड देने की ठानी, लेकिन अध्यक्ष ने सारा दोष अपने ऊपर ले लिया। पीला चेहरा देखकर लड़की का दिल टूट गया। इतने कम समय में भी वह समझ नहीं पा रही थी कि अध्यक्ष उसके लिए इतना कुछ क्यों कर रहा है। वे दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ गए थे। लड़की ने उसका इलाज किया और जब वह उससे अंधेरे कमरे की बात पूछने वाली थी, तभी अध्यक्ष को श्राप का दौरा पड़ा। जब वह पास आई तो उसने उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। अगले दिन जब अध्यक्ष ने देखा कि वह ठीक है, तो वह गुरु से पूछने दौड़ा कि क्या श्राप टूट चुका है, लेकिन गुरु कुछ कह पाता उससे पहले ही लड़की सामने आ गई। उसे देखकर अध्यक्ष छिप गया, लेकिन उसे जल्द ही पता चला कि लड़की उसे एक सुरक्षा तावीज देने आई है। उसे पता था कि इससे उसकी उम्र घटेगी, फिर भी उसने यह किया। उसी क्षण अध्यक्ष को एहसास हुआ कि वह उससे प्रेम करता है और उसे गले लगाना चाहता था, लेकिन जैसे ही वे अपने दिल की बात कहने वाले थे, श्राप फिर से सक्रिय हो गया।